ओम सजाति स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। सद्वाद में षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियम सार जी में व्यवहार चारित्र के साथ निश्चय चारित्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 5 अणुव्रत 5 महाव्रतों को देखा। महाव्रत जो भावों के साथ जुड़े हुए हैं और व्यवहार के साथ एकमात्र आत्मरमणता ही जिसका प्रयोजन हो, इस तरह से मुनियों का व्यवहार होता है। इसमें हम आगे 5 समिति में इडिया समिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली समिति इडिया समिति का स्वरूप कह रहे हैं। जो परम संयमी यानी मोक्षार्थी सच्चा मुमुक्षु गुरु यात्रा यानी गुरु के पास जाना, देव यात्रा ने यानी देव के पास जाना यानी मंदिर जाना आदि प्रशस्त प्रयोजन का उद्देश्य रखकर एक धुरा अथवा 4 हाथ जितना मार्ग देखते देखते स्थावर तथा जंगम प्राणियों की परीक्षा परिरक्षा अर्थात सर्व प्रकार से रक्षा के हेतु दिन में ही चलता है, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले तक उस परम श्रमण को विद्या समिति होती है। इस प्रकार व्यवहार समिति का स्वरूप कहा गया है, जो सबको पता है। अब निश्चय समिति का स्वरूप कहा जाता है। अभेद अनुपचार रत्नत्रय रूपी मार्ग पर जो अभेद है, अनुपचारित है और रत्नत्रय रूपी मार्ग है, ऐसे परम धर्मी जीव अपने आत्मा के प्रति, स्वरूप के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति सम्यक इति यानी गति अर्थात परिणति वह समिति है। विचरण करना, विचरना विद्या का अर्थ अपने स्वरूप में विचरण करना, स्वरूप में रमणता करना, वह निश्चय से विद्या समिति है। अथवा निज परम तत्व में लीन सहज परम ज्ञानाधिक परम धर्मों की संहति अर्थात मिलन संगठन वह समिति है। परम तत्व यानी अपने स्वरूप स्वभाव आत्मा, उसमें लीन सहज परम ज्ञानाधिक जो ज्ञान अपने स्वरूप में लीन है, वही परम धर्मों की संहति यानी समिति है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार रूप समिति भेद जानकर उनमें यानी उन दोनों में से परम निश्चय समिति को भव्य जीव प्राप्त करो। यानी व्यवहार समिति साधन है और निश्चय समिति परम निश्चय समिति साध्य है। जब साध्य में होते हैं तो साधन होवे या न होवे, परंतु जब साधन में होते हैं तब लक्ष्य साध्य का ही रहता है।
इस प्रकार मुक्ति कांता की यानी मुक्ति सुंदरी की सखी परम समिति को जानकर जो जीव भव भय के करने वाले कंचन कामिनी के संग को छोड़कर अपूर्व सहज विलसते यानी स्वभाव से प्रकाशते हुए अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थित रहकर उसमें सम्यक इति यानी गति करता है अर्थात सम्यक रूप से परिणमित होता है, वह सर्वदा मुक्त ही है। इसी क्षण वह मुक्त है, जिस क्षण वह अपने चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थिर हुआ, अपने स्वरूप में रममाण हुआ, रमणता करते ही वह उसी क्षण अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करता है। जो समिति मुनियों को शील का यानी चारित्र का मूल है, जो त्रस्त जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के घात से समस्त प्रकार से दूर है, जो भव दावानल के परिताप रूपी क्लेश को शांत करने वाली तथा समस्त सुकृत रूपी धान्य की राशि को पोषण देकर संतोष देने वाली मेघमाला है, ऐसी यह समिति जयवंत वर्तो जयवंत। जब व्यवहार में होते हैं तब व्यवहार समिति होती है, परंतु वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कौन सा? एकमात्र निश्चय समिति का। यहाँ विश्व में यह निश्चित है कि इस जन्मार्णव में यानी भवसागर में समिति रहित काम रोगातुर यानी इच्छा रूपी रोग से पीड़ित जनों का जन्म होता है। इसलिए हे मुनि, तू अपने मन रूपी घर में इस सुमुक्ति रूपी सुंदर स्त्री के लिए निवास गृह यानी कमरा रख, अर्थात तू निरंतर आत्मरमणता के द्वारा स्वयं के मुक्ति का ही चिंतन कर। इसके अलावा दूसरा कुछ भी प्रयोजनभूत नहीं है। यदि जीव निश्चय रूप समिति को उत्पन्न करे तो वह मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष रूप को प्राप्त होता है। परंतु समिति के नाश से, अभाव से, अरे रे, वह जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, किंतु संसार रूपी महासागर में ही भटकता रहता है। कौन सा जीव? जो अपने स्वरूप में आचरण रमणता रूपी यज्ञ समिति का पालन नहीं करता है वह। अब गाथा 62 में बता रहे हैं। पैशून्य यानी चुगली, हास्य, कर्कश भाषा, पर निंदा और आत्म प्रशंसा रूप वचन का परित्याग कर जो स्वपर हित रूप वचन बोलता है, उसे भाषा समिति होती है। दूसरी समिति भाषा समिति। अब यहाँ भाषा समिति का स्वरूप कहते हैं। चुगलखोर मनुष्य के मुंह से निकले हुए और राजा के कान तक पहुँचे हुए चुगलीखोर होते हैं ना। किसी एक पुरुष, किसी एक कुटुंब अथवा किसी एक ग्राम को महाविपत्ति के कारणभूत ऐसे वचन, वह पैशून्य है। यानी ऐसी भाषा समिति का वापर करना कि जिससे दूसरों का अहित हो जाए। कहीं कभी किंचित परजनों के विकृत रूप को देखकर अथवा सुनकर हास्य नामक नो कषाय से उत्पन्न होने वाला किंचित शुभ के साथ मिश्रित होने पर भी अशुभ कर्म का कारण ऐसे पुरुष के मुंह के विकार के साथ संबंध वाला वह हास्य कर्म है। नो कषायों में हास्य भी एक कषाय कही है। कर्ण छिद्र के निकट पहुँचने मात्र से जो दूसरों को अप्रीति उत्पन्न करते हैं वे कर्कश वचन हैं।
कर्कश वचन किसे कहा कि कर्ण छिद्र के निकट पहुंचने से मात्र से, जैसे बहुत तीव्र से जोर से कोई बोलते हैं ना, और किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को अप्रीति का कारण बनते हैं, अप्रीति उत्पन्न कराते हैं, ऐसे कर्कश वचन दूसरे के विद्यमान अविद्यमान दूषण पूर्वक के वचन अर्थात पर के सच्चे तथा झूठे दोष कहने वाले वचन वह परनिंदा है, इनसे हमें बचना है। अपने विद्यमान अविद्यमान गुणों की स्तुति वह आत्म प्रशंसा है। आई एम समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना लिखा, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैं विद्वान, मैं पंडित, मैं क्रिया का जानकार वगैरह वगैरह, जो आत्म प्रशंसा करता है परंतु अपनी आत्मा को नहीं पहचानता। इन सब अप्रशस्त वचनों के परित्याग पूर्वक इनका परित्याग करना यह भाषा समिति व्यवहार की अपेक्षा से, इनके परित्याग पूर्वक स्व तथा पर को शुभ और शुद्ध परिणति के कारणभूत वचन, जब तक शुद्ध परिणति नहीं है उसे समिति ही नहीं है, फिर कितना भी सत्यवादी क्यों न हो। इसलिए शुभ और शुद्ध परिणति के कारणभूत वचन वह भाषा समिति है, और सभी तरह से गुप्त होकर, यानी जिसे मौन कहा, जो निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर आने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वो बाहर से अपने आप मौन हो जाता है, और ऐसे जो मौनता को प्राप्त होता है उसे सर्वोत्कृष्ट भाषा समिति होती है। इसी प्रकार श्री पूर्णभद्र स्वामी जी ने आत्मानुशासन के 226वें श्लोक में कहा, जिन्होंने सब तरह से वस्तु स्वरूप को जान लिया है, यानी 6 के 6 द्रव्यों के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर परद्रव्य पर भावों से हटकर जो स्वद्रव्य और स्वभाव का ही आश्रय करता है, ऐसे जीव जो सर्व सावध्य से दूर है और जिन्होंने स्वहित में चित्त को स्थापित किया है, कहा स्वहित में, अपने स्वरूप में और स्वभाव में जिसने चित्त को स्थापित किया है, और जिनके सर्व प्रचार शांत हुआ है। कौन सा प्रचार? बाहर के कार्य सिर पर लेना, आरंभ समारंभ, बाह्य प्रवृत्ति, बाहर का प्रचार प्रसार, बाहर की व्यवस्था जिनकी शांत हो गई है, यानी बाहर के परिणामों से जो हट चुका है, और जिनकी भाषा स्वपर को सफल यानी हित रूप है, जो सर्व संकल्पों से रहित है, वे विमुक्त पुरुष इस लोक में विमुक्ति का भाजन क्यों नहीं होंगे। अर्थात ऐसे मुनिजन ही मोक्ष के पात्र होंगे, अन्यथा नहीं। इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं भाषा समिति के द्वारा। और परब्रह्म के अनुष्ठान में निरत अर्थात परम आत्मा के आचरण में लीन ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को, किसे का बुद्धिमान? जो अपने परम आत्मा के आचरण में यानी अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो रहे हैं, होने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे पुरुष ही, ऐसे आत्मा ही बुद्धिमानी है। बाकी सब कैसे हैं? मूर्ख और मूढ़ है, जो स्वरूप में लीन होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसे मुनिजनों को अंतर्जल्प से यानी विकल्प रूप अंतरंग उत्थान से भी बस हो जाओ। यह बहिर्जल्प की भाषा बोलने की बात ही तो बहुत दूर।
अब इन बाहर के आचरणों से बस यानी वहाँ से रुककर एकमात्र अंतर्जल्प से यानी अंतरंग उत्थान के विकल्प रूप आचरण करना ही सच्ची भाषा समिति का उपयोग करना है। 5 समिति 3 ग्रुप थी, इसमें हमने ये दूसरी समिति देखी, पहली व्या समिति, दूसरी भाषा समिति, अब तीसरी गाथा 63 में बता रहे हैं। पर द्वारा दिया गया कृत कारित अनुमोदन रहित प्रासुक और प्रशस्त भोजन, प्रशस्त यानी अच्छा, शास्त्र में जो प्रशंसित बताया गया, जो व्यवहार से प्रमाद आदि या रोग आदि का निमित्त हो, ऐसा भोजन यानी ऐसे भोजन से कृतकारित अनुमोदित रहित प्रासुक और प्रशस्त भोजन करने रूप जो सम्यक आहार ग्रहण, वह ऐषणा समिति है। प्रासुक भोजन हो और पर द्वारा दिया गया हो, किसी के कृतकारित अनुमोदना से रहित हो, इस तरह का किसी के प्रशंसनीय न हो, इस तरह का भोजन करना, इस तरह का भोजन स्वीकार करना ऐषणा समिति है। अब यहाँ ऐषणा समिति का स्वरूप विस्तार से टीका में कहते हैं। मन वचन और काया में से प्रत्येक को कृतकारित और अनुमोदना सहित गिनने पर उनके 9 भेद होते हैं। उनसे संयुक्त अन्न 9 कोटि रूप से विशुद्ध नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहा है। अति प्रशस्त अर्थात मनोहर अन्न, स्वादिष्ट भोजन, हरित कायमय सूक्ष्म प्राणियों के संचार को अगोचर ऐसा प्रासुक अन्न, ऐसा शास्त्र में कहा है। प्रतिग्रह, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, योग शुद्धि यानी मन वचन काया की शुद्धि और भिक्षा शुद्धि, इस नवविध पुण्य से, जिसे नवदा भक्ति भी कहा जाता है, इस तरह से आदर करके श्रद्धा, शक्ति, अलुब्धता, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा, इन दाता के 7 गुणों सहित, जो दाता यानी अन्नदान जो देने वाला है, जो आहार दान करता है, उसमें कौन से गुण होने चाहिए? आदर करने वाला होने चाहिए, श्रद्धा वाला, शक्ति वाला, अलुब्धता वाला, भक्ति करने वाला, ज्ञान वाला और दया और क्षमा वाला हो। ऐसे श्रावक से, ऐसे 7 गुणों सहित जो श्रावक है, ऐसे शुद्ध योग्य आचार वाले उपासक द्वारा दिया गया 9 कोटि रूप से शुद्ध, प्रशस्त और प्रासुक भोजन जो परम तपोधन लेते हैं, उन्हें ऐषणा समिति होती है। ऐसा व्यवहार समिति का क्रम है। ये कौन सी हुई? व्यवहार ऐषणा समिति का स्वरूप। जब आहार विहार निहार में साधु मुनिजन होते हैं, अब निश्चय से ऐसा कहते हैं कि जीव को परमार्थ से अशन नहीं है। 6 प्रकार का अशन व्यवहार से संसारियों को ही होता है। जब ऐसे प्रासुक अन्न को ग्रहण करते हैं, तब दृष्टि कहाँ होती है? अपने अनाहारी पद पर। ये खाने वाला, ये खिलाने वाला, ये कोई और है, पुद्गल का परिणमन मात्र है। ये भोजन करने का भाव आया, यह मेरा स्वरूप नहीं है, ये भोजन करने वाला मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन? मैं तो इस वक्त भी जानने वाला, अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला अनाहारी तत्व हूँ। इस प्रकार से मुझे अशन नहीं है, यानी
किसी भी प्रकार का आहार का ग्रहण नहीं है, न कुछ भी त्याग है। ऐसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला ऐसा आत्मा वही मैं हूँ। इसका नाम ऐषणा समिति, निश्चय ऐषणा समिति। तो मान्यता में निश्चय होता है, श्रद्धा में निश्चय होता है, और उस वक्त बाहर का आचरण व्यवहार रूप होता है, जिसे शुभाचरण कहा। इस प्रकार समय सार की गाथा में कहा है, नो कर्म आहार, कर्म आहार, लेप आहार, कवल आहार, ओज आहार और मन आहार। इस प्रकार आहार क्रमशः 6 प्रकार का जानना। 6 प्रकार का आहार बताया, मात्र भोजन ग्रहण करने को आहार नहीं कहा। जीव इन 6 प्रकार से आहार को ग्रहण करता है, जिससे उस आहार का उसे दोष लगता है। उससे हटकर वो निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव का ही आश्रय लेता है। अब अशुद्ध जीवों के विभाव धर्म संबंध में व्यवहार नय का यह अवतरण की गई गाथा में उदाहरण से कहते हैं। अब निश्चय का उदाहरण कहा जाता है। निश्चय के उदाहरण में कह रहे हैं, जिसका आत्मा ऐषणा रहित है, अर्थात जो अनशन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण, अनशन करना ये तो बाहर की व्यवस्था, लेकिन मैं आत्मा अनशन स्वभावी ही हूँ। आज दिन तक मैंने एक अन्न के दाने को छुआ तक नहीं, तो ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात। यह मान्यता का विषय, यह श्रद्धान का विषय। और ऐसे अनशन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण स्वभाव से आहार की इच्छा रहित है, उसे वह वास्तविक सच्चा तप है। और उसे प्राप्त करने के लिए किसको? अनशन स्वभावी आत्मा को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले ऐसे जो श्रमण साधु मुनि, उन्हें अन्य स्वरूप से भिन्न ऐसी भिक्षा ऐषणा बिना, यानी ऐषणा दोष रहित ही होती है। इसलिए वे श्रमण आहार करते हुए भी अनाहारी है। आहार बाहर से दिख रहा है, परंतु भीतर से उन्होंने इस मान्यता के श्रद्धान के आधार पर आहार को ग्रहण किया ही नहीं, करते ही नहीं। कौन? भावलिंगी मुनियों की बात हो रही है, जो निरंतर निरंतर शुद्धोपयोग सहित अपनी आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनकी। इस प्रकार आचार्य प्रवर श्री गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा है, जिसने अध्यात्म के सार का निश्चय किया है, यानी चौथे गुणस्थानक पूर्वक अध्यात्म का जो विषय है, आत्मानुभूति का जो विषय है, जो निरंतर निरंतर शुद्धोपयोग में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो अत्यंत यम नियम सहित है, जिसका आत्मा बाहर से और भीतर से शांत हुआ है, जिसे समाधि परिणमित हुई है, आत्म समाधि, जिसे सर्व जीवों के प्रति अनुकंपा है, और जो विहित यानी शास्त्र ज्ञान के अनुसार हित मीत भोजन करने वाला है, और जिसने निद्रा का नाश कर दिया है, वह मुनि क्लेश जाल को समूल जला देता है। ऐसे भावलिंगी मुनियों की यहाँ बात हो रही है। अब गाथा की टीका पूर्ण करते हुए आचार्य देव कहते हैं, भक्त के हस्ताग्र से यानी हाथ की उंगलियों से दिया गया भोजन लेकर पूर्ण ज्ञान प्रकाश वाले आत्मा का ध्यान करके
वहाँ भोजन कितना ले रहे हैं? जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी। वैसे शास्त्र में 32 कवल का आहार बताया, यानी ऐसे प्रासूक भोजन को जितनी आवश्यकता है उतना, गरिष्ठ भोजन न हो, प्रमाद को पुष्ट करने वाला भोजन न हो, उनके निमित्त से बनाया हुआ भोजन न हो, इस प्रकार का प्रासूक भोजन, हस्ताग्र से दिया हुआ भोजन, किस लिए? एकमात्र अपने आत्मज्ञान प्रकाश में अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए, शुद्धोपयोग में लीन होने के लिए जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना। जरूरी नहीं कि 32 कवल का करें। किसी के 5 कवल में भी शरीर टिकता हो तो 5 कवल का ही आहार करेंगे, इस प्रकार का नियम। इस प्रकार सत तप को यानी सम्यक तप को तप कर वह सत तपस्वी यानी सच्चा तपस्वी दैदीप्यमान मुक्ति वारांगना को यानी मुक्ति रूपी स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, उसे ही इस प्रकार की समिति व्यवहार से बताई गई है। व्यवहार भी किनको है? निश्चय वालों को, भावलिंगी मुनियों को, भावलिंगी श्रावकों को। अन्यथा व्यवहाराभास मात्र है, क्योंकि संवर निर्जरा का कारण नहीं बनता। जो संवर निर्जरा का कारण न बने वह व्यवहाराभास मात्र है, कितना भी कठोर तपस्या भी चाहे क्यों न करे। अब आगे गाथा 64 में चौथी समिति पुस्तक, कमंडल या उपकरण आदि लेते रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति कही जाती है। अब यहाँ आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप कहते हैं टीका में, यह अपहृत संयमियों को यानी अपवाद व्यवहार नए, एक देश परित्यागी, हीन न्यूनता वाले संयमी, सराग चारित्र वाले और शुभोपयोगी वाले, ऐसे जो अपहृत संयमी संयम ज्ञान आदि के उपकरण लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली समिति का प्रकार कहा है। जब अपने स्वरूप में लीन नहीं होते और जब बाहर का शुभ व्यवहार क्रियाएं होती है, तब ऐसे उपेक्षा संयमियों को पुस्तक, कमंडल या चारित्र के उपकरण आदि नहीं होते। किनको? जो उत्सर्ग, निश्चय, सर्वपरित्यागी, उपेक्षा संयम और वितराग चारित्र और शुद्धोपयोग में निरंतर लीन है, उसे उपेक्षा संयमी कहा। तो दो प्रकार यहाँ बताए साधुओं के, उनसे एक अपहृत संयमी जिनके उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरे उपेक्षा संयमी जिन्हें उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे परम जिन मुनि एकांत यानी सर्वथा निस्पृह होते हैं, इसलिए वे बाह्य उपकरण रहित होते हैं। अभ्यंतर उपकरण भूत निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर, ऐसा जो निरूपाधि स्वरूप सहज ज्ञान, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हें उपादेय नहीं होता। यानी जब बाहर के व्यवहार में नहीं होते और शुद्धोपयोग में अंतर्मुहूर्त लीन होने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, यानी ध्यान की अवस्था में जब होते हैं, तब उन्हें बाहर के किसी भी साधन की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। अब उन्हें क्या उपादेय है? एकमात्र निज परम तत्व को प्रकाशित करने रूप निरूपाधि स्वरूप सहज ज्ञान। अब उनका उपकरण कौन सा है? यह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही उनका उपकरण बन जाता है। यह जो पर्याय निरंतर जानने रूप परिणमित हो रही है, और ये जानने रूप पर्याय जो निरंतर ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव की ओर जा रही है, ये भावलिंगी मुनियों का उपकरण कौन सा? पर्याय और गुण, यानी स्व के ही उपकरण से स्वयं में लीन होने का जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हें अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है। ऐसे उपरत संयम धरों को परमागम के अर्थ का पुनः पुनः प्रत्यभिज्ञान होने में कारणभूत ऐसी पुस्तक यानी शास्त्र, वह ज्ञान का उपकरण है। अपरुत संयमी यानी कौन? जो अभी शुभ भावों में है। शौच का उपकरण काय विशुद्धि के हेतुभूत कमंडल है। संयम का उपकरण हेतु पीछी है, ओगा है। इन उपकरणों को लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि ही आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा शास्त्र में कहा है। किन्हें? अपहृत संयम धरों को, जब वो शुभ भावों में होते हैं, शुद्धोपयोग में नहीं रहते हैं, तब। अन्यथा प्रयोजन क्या होता है? ये बाहर के उपकरणों का, बाहर के सारे इनका ध्यान रखना, यह प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो एकमात्र शुद्धोपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लीन रह सकते हैं, यही एकमात्र प्रयोजन भावलिंगी मुनियों के होता है। अब इस गाथा को पूर्ण करते हुए टीकाकार कहते हैं, उत्तम परम जिन मुनियों की यह समितियों में शोभती है, उनके संग में शांति और मैत्री होती है। अर्थात इस समिति युक्त मुनि को धीरज, सहनशीलता, क्षमा और मैत्री भाव नियम से होते ही होते हैं। अर्थात इस समिति युक्त मुनि को धीरज, सहनशीलता, क्षमा और मैत्री भाव होते हैं। इसलिए हे भव्य, तू भी मन कमल में सदा वह समिति धारण कर कि जिससे तू परम श्री रूपी कामिनी का प्रिय कांत होगा, अर्थात मुक्ति लक्ष्मी का वर्ण करेगा। ऐसे व्यवहार निश्चय रूप समिति का आचरण करने का उपदेश दिया जा रहा है। अब गाथा 65 में 5वीं समिति प्रतिष्ठापन समिति बताते हैं, जिसे पर के उपरोध रहित यानी दूसरे से रोका न जाए ऐसे गूढ़ और प्रासुक भूमि प्रदेश में मल आदि का त्याग हो, उसे प्रतिष्ठापन समिति होती है। यह मुनियों को काय, मल आदि त्याग के स्थान की शुद्धि का कथन बताते हैं। अब टीका में कहते हैं, शुद्ध निश्चय से जीव को देह का अभाव होने से अन्न ग्रहण रूप परिणति नहीं है। मान्यता में क्या है? श्रद्धान में कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। इसलिए अन्न ग्रहण रूप जो परिणति है वह देह को है, और जो देह ने खाया पिया है उससे जो मलमूत्र का जो विसर्जन होगा, और उसके लिए यह जो सारी क्रिया जो भीतर गया मुझ में नहीं गया, और जो बाहर निकलेगा मुझसे कुछ नहीं निकलेगा, यह श्रद्धान में होता है। इसलिए शुद्ध निश्चय से जीव को देह का अभाव होने से अन्न ग्रहण रूप परिणति नहीं है, परंतु व्यवहार से जीव को देह है, इसलिए उसी को देह होने से आहार ग्रहण है, और आहार ग्रहण के कारण मलमूत्रादिक संभवित है। इसलिए संयमियों को
मल मूत्र आदि के उत्सर्ग का यानी त्याग का स्थान जंतु रहित तथा पर के उपरोध रहित होता है। उस स्थान पर शरीर धर्म करके फिर जो परम संयमी उस स्थान से उत्तर दिशा में कुछ डग जाकर उत्तर मुख खड़े रहकर काय कर्मों का यानी शरीर की क्रियाओं का संसार के कारणभूत हो ऐसी परिणाम का तथा संसार के निमित्तभूत मन का उत्सर्ग करके सब कुछ करने के बाद यह क्रिया मेरी नहीं हुई इस प्रकार का चिंतन करके वहाँ से भेद विज्ञान वहाँ सहज होता है, उनके करना नहीं पड़ता क्योंकि करना तो पहले हो चुका है। इस तरह से मन का उत्सर्ग करके निज आत्मा को अव्यग्र यानी एकाग्र होकर ध्याता है, अथवा पुनः पुनः कलेवर की यानी शरीर की भी अशुचिता सर्व ओर से भाता है यानी अशुचि भावना का भाव भाषण करता है, उसे वास्तव में प्रतिष्ठापन समिति होती है। यानी मात्र मलमूत्र का शुद्धि से त्याग करने का नाम प्रतिष्ठापन समिति नहीं है, वो तो व्यवहार क्रिया है। वहाँ मान्यता में क्या है, यह क्रिया मेरी नहीं है। जो भीतर गया वो भी किसी और में गया था और जो बाहर निकला वो भी किसी और से निकला। मैं तो इस क्रिया से भिन्न न्यारा, उसको भी जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला। इसलिए आगे बताया कि ऐसे संसार के निमित्तभूत मन का उत्सर्ग करके निज आत्मा को एकाग्र होकर धाता है और पुनः पुनः इस कलेवर की यानी इस अशुचिमय शरीर का चिंतन करता है, उसे वास्तव में परिष्ठापन समिति होती है। दूसरे स्वच्छंद वृत्ति वाले यति नामधारियों को कोई समिति नहीं होती। इस प्रकार से टीकाकार गाथा को पूर्ण करते हुए कह रहे हैं, जिन मत में कुशल और स्व आत्म चिंतन में परायण ऐसे यतियों को यह समिति मुक्ति साम्राज्य का मूल है। कितना प्रयोजनभूत व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए 5 समिति को हमने समझने का यहाँ प्रयास किया, समझाने का यहाँ मुनिराज प्रयास कर रहे हैं। कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भेदे हुए हृदय वाले मुनिगणों को वह समिति गोचर होती ही नहीं। यानी जो बाहर मात्र रचे पचे हैं उन्हें वास्तविक समिति ही नहीं है। इसलिए हे मुनि, समितियों में से इस समिति को कि जो मुक्ति रूपी स्त्री को प्यारी है, जो भव के भय रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए पूर्ण चंद्र की प्रभा समान है, तथा तेरी सत दीक्षा रूपी कांता की यानी सच्ची दीक्षा रूपी प्रिय स्त्री की सखी है, उसे अब प्रमोद से जानकर यानी प्रमोद भावना बताए ना कि वह एकदम बहुमान से जानकर जिन मत कथित तप से सिद्ध होने वाले ऐसे किसी अनुपम ध्रुव फल को तू प्राप्त करेगा। ध्रुव तत्व की बात बताई, फल में क्या मिलना है, उस ध्रुव तत्व की लीनता को प्राप्त करना, यही एकमात्र इन 5 समितियों का उद्देश्य है। अब समिति की संगति द्वारा वास्तव में मुनि मन वाणी को भी अगोचर यानी मन से अचिंत्य और वाणी से अकथ्य ऐसा कोई केवल सुख अमृतमय उत्तम फल शीघ्र प्राप्त करता है। इस तरह से 5 समिति बताई। अब 3 गुप्ती का वर्णन करते हैं। गाथा 66 कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को व्यवहार में से मनोगुप्ती कहा है। अभी व्यवहार चारित्र चल रहा है, साथ में निश्चय भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ व्यवहार मनोगुप्ती के स्वरूप का कथन कहते हैं।
मुनि को मुनित्वोचित शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ जो हट रहित, मन आश्रित, वचन आश्रित अथवा काय आश्रित शुभोपयोग, उसे व्यवहार गुप्ती कहा जाता है। क्योंकि शुभोपयोग में मन, वचन या काय के साथ अशुभ उपयोग रूप युक्तता नहीं है। शुद्ध परिणति न हो वहाँ शुभोपयोग हट सहित होता है, और शुद्धोपयोग सहित जहाँ परिणति शुद्ध और शुद्ध होती हो, ऐसा शुभोपयोग ही सच्चा शुभोपयोग है। यह शुभोपयोग यानी हठयोग पूर्वक वाला शुभोपयोग तो व्यवहार गुप्ती भी नहीं कहलाता। अब इसको विस्तार में कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ नामक 4 कषायों से क्षुब्ध हुआ चित्त सो कलुषिता को, यानी जो मन कलुषित हो रहा है वैसा है। दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसे 2 भेदों के कारण मोह 2 प्रकार का कहा है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ऐसे 4 भेदों के कारण संज्ञा 4 प्रकार की है। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ऐसे 2 भेदों के कारण राग 2 प्रकार का है। असह्य जनों के प्रति अथवा असह्य पदार्थ समूह के प्रति वैर का परिणाम वह द्वेष है, इत्यादि अशुभ परिणाम प्रत्ययों का परिहार, अर्थात अशुभ परिणाम रूप भाव पापाश्रमों का त्याग व्यवहार नय के अभिप्राय से मनोगुप्ती है। इस तरह से मनोगुप्ती का व्यवहार की अपेक्षा से यहाँ परिभाषा बताई। जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त है, जो विजेतीन्द्रिय है, अर्थात जिसने जिते इंद्रियों को विशेष रूप से जीता है, जो बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित है और जो श्री जिनेन्द्र चरण के स्मरण से संयुक्त है, उसे ही सदा गुप्ती होती है, अन्यथा नहीं। इस तरह से मन गुप्ती का परिणाम, मन गुप्ती की परिभाषा बताने का प्रयास किया गया। आगे 2 गुप्ती को समझने का प्रयास करेंगे। बातों को सुनकर समझकर अपने जीवन में अपनी अवस्था के अनुसार हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आचरण में लाने का हमें भी प्रयास करना है। क्योंकि मुनियों के सर्ववीरति है और श्रावकों के देशवीरति है, तो इस तरह का प्रयोजन उपयोग रखने का हर जीव को प्रयास व्यवहार की अपेक्षा से भी करना ही चाहिए। श्री जिनवाणी जिनरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।